26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मेदांता अस्पताल से जारी करीब 11 मिनट के वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार के साथ लंबी बातचीत और कुछ अहम लिखित आश्वासनों के बाद लिया गया। सोनम वांगचुक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह देर रात उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद भी उनसे मिले और संसद में नीट पेपर लीक पर परीक्षा व्यवस्था पर चर्चा कराने का भरोसा दिया। वांगचुक के मुताबिक सरकार ने लिखित रूप में यह आश्वासन दिया है कि संसद में पेपर लीक और शिक्षा सुधार के मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही 20 जुलाई के संसद मार्च और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार ने नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या के मामलों में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई तत्काल आश्वासन नहीं दिया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाती है तो इससे नुकसान आंदोलन का नहीं बल्कि सरकार का होगा। उनके मुताबिक ये मुद्दा किसी न किसी तरीके से अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अनशन जारी रखकर अपनी जान जोखिम में डालते या फिर जिंदा रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाते। इसलिए उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया। लेकिन यहीं से इस आंदोलन में एक नया मोड़ भी आ गया है। अनशन खत्म होने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी और सोनम वांगचुक के बीच मतभेद की खबरें सामने आने लगी हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही सीजेपी और वांगचुक की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी। लेकिन सरकार के साथ हुए समझौते में इस मांग पर कोई सहमति नहीं बनी। यही वजह है कि सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्टी का कहना है कि जंतर मंतर पर धरना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। दिलचस्प बात यह भी है कि सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद जो वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर साझा किए, उन्हें खबर लिखे जाने तक सीजेपी या उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किया। इसे भी दोनों पक्षों के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन अब भी जारी है। हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और जंतर मंतर के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच विपक्ष भी लगातार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहरा रहे हैं। वहीं सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष आंका ने भी प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार वास्तव में पेपर लीक के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना चाहिए। यानी सोनम वांगचुक का अनशन खत्म भले ही हो गया हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर शुरू हुई लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी यह आंदोलन नए दौर में पहुंच चुका है, जहां एक तरफ सरकार बातचीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ सीजेपी साफ कह रही है कि उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और संसद में होने वाली बहस पर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। धन्यवाद।